ओके, क्लास 8 पार्ट 2 में यहाँ पे हम देखेंगे ये चैप्टर का क्या कहा है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ गैस मूव फ्रीली एंड ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। मतलब गैस के जो पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ गैस क्या होते हैं, यहाँ वहाँ मूव करेंगे। अगर गैस का पार्टिकल मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो मान लो ये गैस के पार्टिकल है और ये एक कंटेनर में मैंने डाला हूँ, ये कंटेनर में गैस के पार्टिकल है। These gas particle will move here and there randomly। कैसा मूव करेंगे? रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे। Therefore the constituent particle of gas move freely and occupy all the available space। ठीक है। Consequently gas have neither definite shape nor definite volume। किसी ने पूछा गैस का दो प्रॉपर्टी बताओ, तो डेफिनिट शेप नहीं होता है, डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है गैस में। ठीक है, इतना समझ में आया। Figure 6.2 shows schematic representation of submicroscopic picture of the physical state of matter and the table 6.3 shows the characteristic of the states of matter। अच्छा सर, characteristic मतलब क्या होता है? तो characteristic मतलब होता है प्रॉपर्टी। characteristic मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर दिए हैं, उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया है। वॉल्यूम, शेप, कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल पे बात करेंगे। देखो सॉलिड क्या होता है? तो रिजिड होता है। रिजिड सॉलिड क्या होता है? रिजिड। रिजिड का क्या मतलब हुआ कि मान लो ये एक पेन है, हाँ ये पेन है, यहाँ पे सर ने ए मार्क किया, यहाँ पे बी मार्क किया और ये पेन को फेंक दिया। ये पेन को फेंकने के बाद भी ये जो ए है वहीं पे है, ये जो बी है वहीं पे है, चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इफ़ इट डजेंट चेंज, अगर वो चेंज नहीं होता है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे रिजिड बॉडी। क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक पेन रखा, हाँ ये पॉइंट पे ए मार्क किया और ये पॉइंट पे बी मार्क किया। देखो ए पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ए मार्क किया, यहाँ पे बी मार्क किया। अब ये पेन को उठा के कहीं भी फेंक दो तो उसका ए और बी, क्या ए और बी सेम रहने वाला है? हाँ सर, सेम रहने वाला है। तो सर ये पेन रिजिड बॉडी हुआ? हाँ ये रिजिड बॉडी हुआ। क्या बॉडी हुआ? रिजिड बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे सॉलिड जो होता है तो क्या होता है? रिजिड होता है। प्लास्टिक होता है, इलास्टिक भी होता है। लिक्विड के बारे में बात करें तो ये फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड। गैसेस के बारे में बात करें तो ये भी क्या होता है? फ्लूइड होता है। वॉल्यूम की अगर बात करें, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनिट होता है। अभी हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? डेफिनिट होता है। सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है, एकदम फिक्स है। हाँ, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है। गैस का जो वॉल्यूम है वो इनडेफिनिट है। क्या है? इनडेफिनिट। शेप के ऊपर आए तो सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स्ड है, मतलब डेफिनिट है। लिक्विड और गैस का जो शेप है वो फिक्स नहीं है, इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मतलब फिक्स्ड नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सॉलिड है। ये पेन को सॉलिड मैंने बोला है भी सॉलिड, इसको क्या मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ? नहीं, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल। सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम। गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई। गैस का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये बलून के अंदर अगर क्या डालते हो आप, ये बलून के अंदर गैस डालते हो, गैस डालते हो। अब यही बलून को और बड़ा कर सकते हो आप, हाँ, और ज़्यादा गैस डाल के और बड़ा कर सकते हो आप, हाँ, और ज़्यादा गैस डाल के। एक टाइम आएगा बलून फट जाएगा, है ना? ठीक है, तो इतना समझ में आया। इंटरमोलिकुलर फोर्स पे बात करें तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? मजबूत होता है, मजबूत। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है। और गैस में मॉडरेट, वेरी वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस में वेरी वीक, सबसे कमज़ोर। इसीलिए तो गैस का एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है, लेकिन सॉलिड में एक पार्टिकल इधर है तो दूसरा पार्टिकल भी इधर ही है, मतलब जुड़ के है, पास में है। लेकिन लिक्विड में एक पार्टिकल इधर है तो दूसरा इधर है, मान लो, मतलब दूर है, थोड़ा सा दूर है। हाँ,
इसीलिए क्या बोला, सॉलिड का डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल मिनिमम है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल कम से कम है, लिक्विड में मॉडरेट है, थोड़ा सा ज़्यादा है, गैशियस में वेरी लार्ज, बहुत ही ज़्यादा, गैशियस में डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल वेरी लार्ज, बहुत ही ज़्यादा। आगे चले आगे बात करेंगे। राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बाय मीन्स ऑफ केमिकल फॉर्मूले, बाय मीन्स ऑफ केमिकल फॉर्मूले एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। दिया है क्या, नेम ऑफ द मटेरियल क्या दिया है, वाटर। तो वाटर को किस में आप क्लासीफाई करोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो लिक्विड में, है ना। केमिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का क्या होता है अन्वित, वाटर का शाबाश, H2O बोला, हाँ, वाटर का फार्मूला क्या होगा, H2O। कार्बन का क्या हो जाएगा फार्मूला, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन का सिंबल C होता है ना, कार्बन का सिंबल C होता है। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हुआ, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज़ डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए वो डेंजर है, वो हमारे लिए क्या है। CO2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए कहा डाइऑक्साइड। अच्छा सर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है इसलिए मोनोऑक्साइड, हाँ, ऑक्सीजन 1 होने के कारण क्या बोला, मोनोऑक्साइड। और ये C क्या है सर, तो कार्बन का सिंबल है, कार्बन का सिंबल, ठीक है। आगे चले। अच्छा कार्बन किस में क्लासीफाई किया आपने, स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड या गैस, गैस में, बराबर। ऑक्सीजन की बात करें, है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, क्या होता है, O2, मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है। क्लासिफिकेशन किस में करोगे, टाइप्स ऑफ मैटर, गैशियस में। एयर फिर से किस में आ जाएगा, एयर किस में आ जाएगा, क्या एयर बोलो किस में आ जाएगा, गैशियस में आ जाएगा। बट एयर खुद एयर नहीं होता है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस होते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, एयर में। इसलिए एयर का अपन कुछ फार्मूला बता सकते हैं क्या, नहीं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फार्मूला बता सकते हैं, है ना। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Al, क्या होगा, Al। ये सॉलिड में आएगा, किस में आएगा, सॉलिड में आएगा, सॉलिड के लिए मैंने S लिख दिया। ब्रास, ब्रास इज अगेन सॉलिड, ब्रास इज अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऊपर ही हमने बात किया था CO2 बोल के, कार्बन डाइऑक्साइड है ना यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या है, गैस, क्या है, गैस, ठीक है। आगे चलेंगे। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन दिस मेथड द criteria used for classification of matter is chemical composition of matter. We have seen in the previous standard that matter is classified into 3 types. matter कितने टाइप में क्लासिफाइड है, 3 टाइप में क्लासिफाइड है। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। फिर से एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। By considering whether the smallest particle of a matter are similar to different, similar or different, and what are they made up of, all the smallest particle in an element or a compound are alike. alike मतलब same। तो क्या कहा है, ध्यान देना, बोला है all the smallest particle, जितने भी छोटे पार्टिकल हैं एटम में या फिर मॉलिक्यूल में, है ना, या फिर कंपाउंड में। कंपाउंड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो तो कंपाउंड, है ना। तो वाटर सर एलिमेंट हुआ या कंपाउंड हुआ, तो वाटर हुआ कंपाउंड। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये 2 सुनो पहले सुनो, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है वाटर, इसीलिए वो कंपाउंड हुआ। क्या हुआ, कंपाउंड। अच्छा मतलब सर एक एलिमेंट से ज़्यादा यूज्ड अगर हो जाए फिक्स प्रोपोर्शन में तो वो कंपाउंड होता है, हाँ, तो वो क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। फिक्स प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड। जैसे कि मैंने अगर बोला कि H2O मतलब वाटर, फिर किसी ने बोला कि सर H3O मतलब भी वाटर, नहीं, H3O मतलब वाटर नहीं हुआ, H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो कंपाउंड में प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बोलो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बट मिक्सचर में प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता है। अगर मैंने चाट मसाला बनाया, मैं बोलूँगा तीखा ज़्यादा चाहिए, चाट मसाला बनाया, मैं बोला तीखा ज़्यादा चाहिए, है ना, तो उसमें फ़िक्स था क्या, कुछ नहीं, फिक्स नहीं था, है ना। चना का मसाला बनाया,
खाने के लिए, तो अपने हिसाब से वो बनाएंगे ना अपन। तो मिक्सचर में प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। बाय कंसिडरिंग, इतना हो गया। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल एटम, है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का, वो आइडेंटिकल सेम एटम कंटेन करता है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन को अगर मैं तोड़ दूँ तो तोड़ने के बाद भी ये पेन का ही पार्ट है ना, बराबर ना। ये पूरे पेन को मैं सोच रहा हूँ कि तोड़ दूँ, टुकड़ों में बांट दूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूँ। मान लो तोड़ भी दिया, वो आप बोल रहे हो नहीं टूटेगा, पर मान लो मैंने तोड़ भी दिया और टुकड़े में बांट दिया, बाद में मैं टुकड़े में बस कैसे बांट सकते हैं? दो टुकड़े होंगे तो टूटेगा नहीं अपने से, दो टुकड़े करेंगे ना, हाँ। ऐसे पकड़ेंगे वो तो ऐसे निश्चित रहेगा, बराबर। ऐसे। दो टुकड़े हो सकते हैं इसका। हाँ, दो टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, दो टुकड़े हो सकते हैं। तो वो दो टुकड़े पेन के ही थे, हाँ सर पेन के ही थे, है ना, पेन के ही थे। तो वो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल एटम मतलब सेम एटम। वो दो टुकड़े किसके थे? पेन के ही थे, सेम एटम के थे, हाँ। आगे, फॉर एग्जाम्पल ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम इन बॉन्डेड स्टेट। मॉलिक्यूल, है ना, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने रहेंगे एटम? 2। क्या बोला? ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम इन बॉन्डेड स्टेट। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग 2 और मोर टाइप ऑफ एटम। तो कंपाउंड जो बनता है वो किससे बनता है? 2 और मोर टाइप ऑफ एटम के ज्वाइन होने से बनता है। चलेगा, इतना समझ में आया। आगे एग्जाम्पल देखो क्या दिया है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट टू 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बोला? वाटर के बारे में बात किया। जस्ट हमने अभी 2 मिनट पहले बात किया था वाटर के बारे में कि उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है ना, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसलिए तो H2O बोला। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर आर एटम मॉलिक्यूल ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सचर नेमली एयर आर। एयर के अंदर, अभी यहाँ पे एयर आया था तो मैंने बोला था कि एयर के अंदर क्या क्या है। तो एयर के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ, जैसे कि क्या, तो CO2 है, H2O2 है, O2 है, N2 है, AR है। सर ये क्या है, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर नेमली एयर। एयर के अंदर नाइट्रोजन है। N2 मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन। बोलो N2 मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन। O2 का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। O2 का मतलब, AR का मतलब क्या हुआ? आर्गन। AR का मतलब आर्गन। H2O2 क्या मतलब क्या हुआ? रुको चेक करने दो, ये H2O है, क्या है? H2O है ना। H2O क्या होता है? वाटर होता है, शाबाश। CO2 है, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। डाई क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन, इसीलिए। ठीक है सर। एयर के अंदर इतने चीज़ प्रेजेंट रहते हैं, इतने पार्टिकल प्रेजेंट है। सिमिलरली, ऐसे ही द मिक्सचर मतलब एन अलॉय। मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है? अलॉय। मिक्सचर को और क्या बोलते हैं? अलॉय। ब्रास कंटेन एटम ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास है वो किससे बना हुआ है? कॉपर एंड जिंक से बना हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, कॉपर का सिंबल क्या है? तो Cu। क्या है कॉपर का सिंबल? Cu। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu। लैटिन नेम इसका क्या है? कपरम। लैटिन नेम क्या है? कपरम। यहाँ से नाम आया Cu, यहाँ से सिंबल आया Cu। किसका? कॉपर का, है ना। गलती से CO मत बोलो, कॉपर का सिंबल, है ना। CO बोलोगे तो मीनिंग चेंज हो गया। CO का मतलब कोबाल्ट। CO बोले तो कोबाल्ट। Cu मतलब कॉपर। ठीक है, इतना समझ में आया। वाइल ब्रोंज कंटेन एटम ऑफ एलिमेंट कॉपर एंड टीन। ब्रोंज के अंदर क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। तो यहाँ पे आपका 2 मार्क का इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि बाबा सर बच्चों ये बताओ कि ब्रास जो है किसका मिक्सचर है, ब्रोंज जो है वो किसका मिक्सचर है। तो ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। बोलो मेरे साथ, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। बोलो मेरे साथ, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। ब्रोंज इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। टीन
टीन टीन मालूम है ना, टीन, उसका लैटिन नेम क्या है? टीन। स्टैनम। Sternum। क्या नाम है? स्टैनम। इसीलिए सिंबल क्या यूज़ किया? एसएन। सिंबल क्या यूज़ किया? SN। एसएन। कॉपर का देखो CU यूज़ किया, ठीक है। आगे का बाद में के पार्ट में देखेंगे।